आज से ठीक 50 साल पहले आपातकाल के दौरान देवघर आंदोलन का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। यहाँ कई आंदोलनकारी हुए, लेकिन सबसे कम उम्र के आंदोलनकारी दिलीप कुमार शर्मा के बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे। 1975 में दिलीप शर्मा मात्र 16 साल की उम्र में आपातकाल के विरोध में हुए आंदोलन में जेल गए थे। देवघर पुलिस ने उन्हें आपातकाल के विरोध में पर्चा बांटने के आरोप में गिरफ्तार किया था और उन पर DIR समेत अन्य संज्ञेय धाराओं में देवघर नगर थाने में केस दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी के दौरान दिलीप शर्मा के पास से पुलिस ने दो दस्तावेज बरामद किए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि 16 साल के किशोर दिलीप शर्मा के पास से पुलिस ने जो दस्तावेज बरामद किए थे उसमें विप्लवी शहीदों की अमर गाथा रक्त पंक्तियां, जो बिहार वाणी के तत्कालीन संपादक सुधीर कुमार राय द्वारा संपादित एक पुस्तक थी। पुलिस ने इस पुस्तक को बतौर साक्ष्य हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसमें हाईकोर्ट ने पाया था कि किताब में ऐसी किसी बातों का उल्लेख नहीं है जिससे तत्कालीन भारत सरकार की अवमानना और असंतोष को भड़काने वाला तथ्य कहा जाए। इस आधार पर हाईकोर्ट ने दिलीप शर्मा को जमानत भी दे दी थी। उक्त सारी बातों का उल्लेख दिलीप शर्मा के बेल ऑर्डर में है। फिलहाल दिलीप शर्मा महर्षि अरविंद आश्रम पांडिचेरी से जुड़े हुए हैं। देवघर में उनके छोटे भाई वरिष्ठ अधिवक्ता सह पत्रकार राजकुमार शर्मा सपरिवार रहते हैं। दिलीप शर्मा जो है उस समय आर मित्रा का स्टूडेंट था, आर मित्रा हाई स्कूल का, और स्कूल आवर में ही वो भाषण देने की कला में माहिर था। ऐसा है, आंदोलन में सबसे पहले उसको यहाँ देवघर जुलूस जब गई तो पुलिस के द्वारा उस पर लाठी भी चलाया गया, तो उसमें उसका और हौसला टूटा नहीं और उसका हौसला बढ़ता गया, और इसलिए वो प्रशासन की नज़र पर था। और चूंकि इमरजेंसी में जो काम करने का जो तरीका था, तो संयोगवश वो और एक उस समय सोशलिस्ट पार्टी के एक कार्यकर्ता होल टाइमर हुआ करते थे, बहुत फाइटर, माननीय अनिरुद्ध सिंह आजाद, दोनों मिलके अपना वो सरकार के विरुद्ध और आपातकाल के विरुद्ध अपना कार्यक्रम चलाते रहते थे। हॉस्टल में जाना, जगह जगह पर्चा बांटना, दीवार पेंटिंग करना। तो दिलीप शर्मा उसी क्रम में, पर्चा बांटने के क्रम में और लोगों से संपर्क के क्रम में गिरफ्तारी हुआ, और उसमें वो कम उम्र का था। और ऐसा है कि जब उसका हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुआ तो उसका जो हाईकोर्ट का डॉक्यूमेंट्स है और जज अपना लिखता है, तो मैंने ऐसा लिखा जो उस समय किसी भी अधिकारी कोई सरकार के विरुद्ध नहीं जा सकता है। दिलीप कुमार शर्मा मेरे मंझले बड़े भाई साहब हैं, जिन्होंने देश में आपातकाल के दौरान वर्ष 1975 में लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक आंदोलनकारी के रूप में अपने को प्रस्तुत किया था। मुझे लगता है झारखंड के सबसे कम उम्र के आंदोलनकारी के रूप में वो उस समय सामने आए थे। उनकी उम्र महज लगभग 16 वर्ष की थी। उनको देवघर पुलिस ने पर्चा बांटते हुए गिरफ्तार किया था और उनके खिलाफ देवघर थाना कांड संख्या 14 के रूप में 11/8/1975 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अंडर रूल्स 33(5) एंड 36(6) ऑफ द डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के तहत दर्ज इस प्राथमिकी के अंतर्गत उन्हें 11 अगस्त 1975 को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और निम्न न्यायालय में उनकी जमानत याचिका रद्द होने के बाद माननीय पटना उच्च न्यायालय में जब उन्होंने जमानत के लिए आवेदन किया, तो पटना उच्च न्यायालय ने उनके विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी का गहन अवलोकन किया। उनके खिलाफ जो सूचक के द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे उसका अवलोकन करने के बाद अपनी महत्वपूर्ण टिप्पणी देते हुए उनकी जमानत याचिका स्वीकार की और उन्हें 29/7/1976 को जमानत पर रिहा करने का निर्णय दिया, आदेश दिया। दिलीप कुमार शर्मा जी के पास 2 दस्तावेज बरामद किए गए थे। एक थी विप्लवी शहीदों की अमर गाथा रक्त पंक्तियां, जो बिहार वाणी के तत्कालीन संपादक सुधीर कुमार राय द्वारा संपादित एक पुस्तक थी। माननीय उच्च न्यायालय ने पाया कि उस पुस्तक में ऐसा कुछ भी नहीं था
जो भारत सरकार के प्रति घृणा या अवमानना या असंतोष को भड़काने वाला तथ्य कहा जाए, क्योंकि उस पुस्तक में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कृष्ण वल्लभ सहाय सहित महात्मा गांधी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामकृष्ण परमहंस, वीरशा भगवान जैसे महापुरुषों की जीवनियों का संकलन था। और यह पुस्तक भारत सरकार के प्रति असंतोष, घृणा या अवमानना फैलाने वाली बताई गई, जो सर्वथा गलत तथ्य था। उनके पास एक पर्चा बरामद किया गया था, जिस पर्चे को कहा गया कि इस पर्चे के द्वारा भारत सरकार के प्रति घृणा या अवमानना या संतोष को या लोगों को गुमराह करने का कार्य किया जा रहा था। जब न्यायालय ने उस पर्चे का अवलोकन किया तो पाया कि पर्चे में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा घोषित आपातकाल के दौरान सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की कटु आलोचना की गई थी। उन्हें तानाशाह बताया गया था और यह कहा गया था कि तानाशाह रावण, कंस, हिटलर, जूलियस सीजर आदि की तरह होते हैं। लोकतंत्र में न्यायालय ने जो निष्कर्ष दिया, उस निष्कर्ष को सारांश में ऐसा कहा जा सकता है कि न्यायालय ने यह अवधारित किया कि लोकतंत्र में सरकार की आलोचना अपराध नहीं है, जब तक वह हिंसा, विद्रोह या भारत सरकार के विधिक तंत्र को गिराने की सीधी कोशिश नहीं करती। और उस पर्चे में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कि इन तथ्यों की पुष्टि हो रही थी जो सूचक के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। इसलिए पर्चे का गहन अवलोकन कर एवं विप्लवी शहीदों की अमर गाथा रक्त पंक्तियां पुस्तक का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने दिलीप कुमार शर्मा जी के कृत्य को किसी भी प्रकार से भारत सरकार के विरुद्ध घृणा, अवमानना या असंतोष भड़काने वाली कार्यवाही नहीं मानते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश सुनाया। लगभग 11 महीने तक जेल में रहना पड़ा। यह आपातकाल लोगों की अभिव्यक्ति को कुचलने का कार्य कर रहा था और जिसका विरोध करना इस देश के नागरिक का कर्तव्य था। उस अपने नागरिक कर्तव्य का निर्वहन दिलीप कुमार शर्मा जी ने उस किशोर वय में अच्छी तरह से किया था। दिलीप शर्मा जी की उम्र उसमें मात्र 16 वर्ष की थी। महर्षि अरविंद के आदर्शों और सिद्धांतों की तरह उन्होंने आंदोलनकारी जीवन के पश्चात महर्षि अरविंद के आश्रम से जुड़कर अध्यात्म की दिशा में अपने पैर बढ़ाए और उन्होंने स्वाध्याय के द्वारा अपना काफी विकास किया है। अभी वो महर्षि अरविंद आश्रम से जुड़े हुए हैं। हिंदी, बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, तमिल भाषाओं के अच्छे ज्ञाता हैं और एक अच्छे तर्कशास्त्री, अध्यात्मवादी जीवन को जीते हुए आज आगे उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं। यह दुखद है कि ऐसे आंदोलनकारियों के प्रति केंद्र सरकार की नीति बहुत स्पष्ट नहीं रही है। जहां झारखंड में ऐसे लोगों को, आंदोलनकारियों को सम्मानजनक राशि जो दी जा रही है, उनमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में दी जाने वाली सम्मान राशियों में काफी विभिन्नता है। केंद्र सरकार को इसके लिए केंद्रीय स्तर पर एक नीति तय करके देश के लोकतंत्र को मजबूती देने वाले ऐसे आंदोलनकारियों के पक्ष में सार्थक निर्णय लेना चाहिए और उनके लिए सम्मानजनक व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। थैंक यू सर।